If you use Excel, you must know VLOOKUP. At the end of this video, you understand what is the VLOOKUP. VLOOKUP क्या है और इसका यूज कैसे करते हैं. How to look up from another sheet. लुकअप एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच क्या है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउ टू सॉल्व एरर व्हाइल यूजिंग VLOOKUP फंक्शन. आप सोचेंगे कि VLOOKUP तो हम सब सीख लेंगे, लेकिन इसका बेनिफिट क्या होगा. तो मैं आपको बताता हूँ इसके बेनिफिट्स. ऑटोमेट सर्चिंग फंक्शन की तरह डेली यूज़ कर सकते हो आप इसे, और सर्चिंग में टाइम सेव कर सकते हो. मैनुअल डेटा सर्चिंग एंड टाइपिंग से एरर आने का संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन VLOOKUP एरर फ्री सर्चिंग फंक्शन की तरह यूज़ कर सकते हो. VLOOKUP इज़ द अल्टीमेट सर्चिंग सॉल्यूशन फॉर योर लार्ज डेटाबेस. वीडियो के आपके देखने के बाद मैं श्योर हूँ कि आप VLOOKUP फंक्शन में कभी एरर नहीं करेंगे. अगर एरर आएगा तो भी आप उसे सॉल्व कर पाओगे. लेट्स बिगिन वीडियो विथ VLOOKUP एक्सप्लेन. कस्टमर नेम है और उनका प्रोफेशन है. यहाँ पर टेबल बना हुआ है कस्टमर नेम, प्रोफेशन और कॉन्टैक्ट नंबर का. अगर मुझे यहाँ पर ये कस्टमर का प्रोफेशन लाना है तो मैं यहाँ पर इजीली कॉपी पेस्ट करके भी ला सकता हूँ, क्योंकि ये डेटा कम रेंज में है, बहुत ही स्मॉल डेटा है. स्टार्ट करते हैं. इज इक्वल टू VL और इसको टैब प्रेस कर दीजिए. VLOOKUP का फॉर्मूला आ जाएगा. यहाँ पर फर्स्ट है VLOOKUP वैल्यू. हमें किस चीज़ को लुकअप करना है, तो यहाँ पर हम ये नेम सिलेक्ट कर देंगे. उसके बाद आता है टेबल एरे, मतलब कौन से टेबल में से आपको यहाँ सिलेक्ट करना है. हमें यहाँ सिलेक्ट करना है ये टेबल से, लेकिन हमें जिस वैल्यू से लुकअप करना है उसको फर्स्ट कॉलम में सिलेक्ट करना है. राइट, ये VLOOKUP राइट साइड ही लुकअप करता है. उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है कॉलम इंडेक्स, मतलब आप जिस वैल्यू से लुकअप करके जिस चीज़ को लुकअप करना चाहते हो वहाँ तक का आपका कॉलम काउंट करना है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. यहाँ पर थर्ड है तो हम यहाँ पर 3 टाइप करेंगे और ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पीछे का डेटा ऑप्शनल रहता है. लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन देता है. जैसे कि ये विमल है तो ये हेड ऑफ़ IT नहीं है. और इसको फॉर्मूला को कंप्लीट करने के लिए कॉमा और ट्रू और फॉल्स. ट्रू मतलब आप कुछ नहीं डालोगे तो अपने आप वो अप्रोक्सीमेट लेके आएगा सिलेक्ट करके. अगर आपको फॉल्स टाइप करना है तो आपको ये एग्जैक्ट मैच लुकअप लेके आएगा. यहाँ पर हम फॉल्स सिलेक्ट कर देंगे और ये क्लोज. यहाँ पर आप फॉल्स की जगह 0 भी टाइप कर सकते हो. 0 मतलब एग्जैक्ट मैच और 1 इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर 1 करोगे तो वो अप्रोक्स मैच लेके आएगा. सभी में इसको अप्लाई कर दीजिए. लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर एरर आ गए. तो इसका रीज़न है कि हमें ये रेंज को फ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे कॉपी होगा तो रेंज अपने आप नीचे डाउन होती जाएगी. रेंज को हम F4 करके फ्रीज कर सकते हैं. ये रेंज फ्रीज हो गई और ये अपने सिलेक्ट कर दिया. ये हमारा हो गया VLOOKUP कंप्लीट. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा VLOOKUP फ्रॉम अनदर शीट. इसके लिए हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कस्टमर नेम के सामने कॉन्टैक्ट नंबर को. हमारे कॉन्टैक्ट नंबर का सीट दूसरा बना हुआ है, जो दूसरे सीट में से यहाँ पर लुकअप करके हमें कॉन्टैक्ट नंबर लाना है. इसके लिए आप टाइप कीजिए इज इक्वल टू VLOOKUP. यहाँ पर VLOOKUP वैल्यू है हमारा ये नेम. नेक्स्ट है हमारे ये टेबल एरे सिलेक्ट करना है. इसके लिए हमारा दूसरा सीट बना है जिसमें कॉन्टैक्ट है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे. यहाँ पर फर्स्ट हमें जहाँ से लुकअप वैल्यू आता है वहाँ से स्टार्ट करना है, सिलेक्ट करना. और यहाँ हम 2 ही कॉलम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दूसरे कॉलम पर आ गया. तीसरे को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. और इसके बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर. नेक्स्ट कॉमा करके हम कॉलम इंडेक्स नंबर में हम 1 और 2, सेकंड नंबर में है तो ये 2 ऐड कर देंगे. एंड देन जैसे हमने आगे सीखा, यहाँ फॉल्स के लिए हम 0 सिलेक्ट कर देंगे, जो हमें एग्जैक्ट मैच ला के देगा. ये हो गया हमारा ये नंबर. यहाँ पर भी हम इसको टेबल रेंज को फ्रीज करना है, तो सिलेक्ट करके सभी में अप्लाई कर दीजिए. VLOOKUP के इस वीडियो के नेक्स्ट है हमारा क्लोजेट मैच, मीन्स अप्रोक्सीमेट मैच. यहाँ पर हमारे पास है पर्सन, उसके मार्क्स है और हमें यहाँ पर ग्रेड लाना है उनका.
अभी यहाँ पर ग्रेड के लिए हमें यहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया गया है, जो क्राइटेरिया के सामने हमें ये मार्क्स मिनिमम वैल्यू से ये बनाने पड़ेंगे। जो मिनिमम वैल्यू है क्राइटेरिया का वो यहाँ पर हमें रखना है और उसके सामने हमें पासिंग ग्रेड रखना है। यहाँ पर हम पास ग्रेड में फॉर्मूला यूज़ करेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू में हम मार्क्स सिलेक्ट कर देंगे जिसका हमें ग्रेड लाना है। उसके बाद टेबल एरे में हमने ये जो मार्क्स डिफाइन किए मिनिमम, और उससे आप राइट साइड जाएंगे 1 कॉलम तक जो है हमारा पासिंग ग्रेड, कॉमा कर दीजिए और पासिंग ग्रेड हमारा है सेकंड कॉलम पर, तो यहाँ पर हम 2 टाइप कर देंगे और हम यहाँ पर फॉर्मूला क्लोज कर देंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वी लुकअप अपने को अप्रोक्सीमेट वैल्यू ला के देता है, तो हम सभी में अप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एरर आ गई तो हम यहाँ पर रेंज को फ्रीज कर देंगे। ये हो गया पासिंग ग्रेड। लेकिन आप यहाँ पर यूज़ कीजिए ट्रू का, ताकि आपको ध्यान में रहे कि हम यहाँ अप्रोक्सीमेट का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ आप देख पाओगे 76 बी ग्रेड में है, जो 70 to 89 में के बीच में है जो बी ग्रेड में है। और इसमें एक और ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये असेंडिंग ऑर्डर में रहना चाहिए मार्क्स आपके। अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वी लुकअप का, जो कॉमन एरर सभी को आता है वो हम कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके लिए हमने लिया है एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम का एक एग्जांपल, जिसमें लिस्ट है पूरा और यहाँ पर हमने लुकअप लगाया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर रॉन्ग लुकअप लेके आ रहा है, क्योंकि आप मेन कॉमन एरर करते हैं सभी लोग कि आप यहाँ पर अधूरा ऑप्शनल फॉर्मूला छोड़ देते हो। यहाँ पर आपको टाइप करना है फॉल्स या तो फिर 0। ये सभी में अप्लाई कर दिया। अगर ये आपका डेटा को मैं असेंडिंग डिसेंडिंग करता हूँ तो ये अपने आप गलत फॉर्मूला लेके आ जाता है। इसमें और आपको समझना है कि अगर मैं यहाँ पर किसी के आईडी का कोई एक नंबर डिलीट कर देता हूँ फिर भी ये मेरा लुकअप लेके आता है, जो गलत है। इसलिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। आपको हमेशा याद रखना है कि एग्जैक्ट मैच लेना है तो आपको यहाँ पर 0 या फॉल्स टाइप करना कंपलसरी है। अब ये फॉर्मूला की एरर एन क्यों आई? अगर आपने आईडी के बाद में आपने स्पेस छोड़ा है तो ये लुकअप आपको सही वैल्यू लाके नहीं देगा, एरर देगा। अगर आगे इसके आगे भी आप एक स्पेस लगा दोगे फिर भी ये एन टाइप कर देगा। इसके लिए आपको यहाँ पर एक एडिशनल फार्मूला का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप ट्रिम का यूज़ कर सकते हो, इज इक्वल टू ट्रिम, और इसको ब्रैकेट में ले लीजिए और ये ओके, और ये नीचे तक ये आ गया आपका सॉल्यूशन। अब आपको कन्फ्यूज़न होगा ये वी लुकअप का फॉर्मूला तो ओके है फिर भी क्यों एन आ रहा है। यहाँ पर हमने फॉल्स भी सिलेक्ट किया है 0 करके, तो आप यहाँ पर देखिए वी लुकअप आईडी लेफ्ट साइड है और जिसको हम लुकअप कर रहे हैं वो राइट साइड है। इस तरह से लुकअप कभी नहीं आएगा। जिससे हम लुकअप कर रहे हैं वो हमेशा राइट साइड ही रहता है, तभी जाके वी लुकअप हो पाता है। अदरवाइज़ आपको एक्स लुकअप का यूज़ करना पड़ेगा। इसको हम आगे लेके जाएंगे और यहाँ कंप्लीट करेंगे तो ये आपका लुकअप हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एरर आता है, अगर ये आईडी आपसे गलत लिख गई तो यहाँ पर एन करके आएगा। तो यहाँ पर क्योंकि आईडी ऐसा है नहीं, इसके सामने एम्प्लॉय नेम नहीं है, इसलिए ये एन आ रहा है। इसको आप बार बार यहाँ डिलीट करके मैन्युअली नॉट अवेलेबल लिख के, इससे अच्छा आप यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो इफ़ एरर का। इफ़ एरर वी लुकअप का फॉर्मूला हो गया अपना ये, और लास्ट में कॉमा करके अगर एरर आता है तो आप यहाँ लिख देंगे नॉट अवेलेबल और क्लोज कर दीजिए। इस तरह से आप अगर कोई आईडी इसमें नहीं है लिस्ट में तो आप नॉट अवेलेबल अपने आप ला सकते हो। ये मैंने आपके सामने कॉमन एरर्स बताए हैं जो ज़्यादातर वी लुकअप यूज़र को परेशानी करते हैं। अगर आपके पास और भी कोई एरर आता है तो आप मेरे को कमेंट में
लिख सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे पाऊँगा।